हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर दिन हर केस अलग होता है और डायग्नोसिस भी हर केस में अलग तरीके से होता है। जिस तरह आप ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये मेस्टाइटिस का डायग्नोसिस किया जा रहा है। मेस्टाइटिस के डायग्नोसिस में आपको थन को छू करके आपको देखना है कि थन का जो हार्डनेस है वो किस तरह है, ये चेक किया जा रहा है। और दूध निकाल कर देखना है कि दूध का कलर क्या है। देखने से आपको लग रहा होगा कि माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है, क्योंकि दूध के साथ छिछरे आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। डायग्नोसिस अगर आपकी सही नहीं है तो यहीं पर केस फंस जाता है। और ये जो मेस्टाइटिस आप देख रहे हैं, इतनी खतरनाक मेस्टाइटिस है कि इसमें पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और ये देखिए, थन को स्पर्श करके, उसको छू करके चेक करें कि हार्डनेस कहाँ तक है, क्योंकि ये आगे तक का पूरा सूजन है। ये पशुपालक को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का ये थन में हार्डनेस है। और ये दूध निकाल करके भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो दूध में का कलर क्या है। ये डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, डायग्नोसिस करने के लिए आप चारों क्वार्टर का दूध निकाल के आप चेक कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वार्टर में है जो इफेक्ट किया है। लेकिन ज़्यादातर एक ही क्वार्टर में होता है मेस्टाइटिस, या कभी कभी आपको 2 क्वार्टर या कभी कभी तीनों क्वार्टर में आपको मेस्टाइटिस देखने को मिलेगा। क्वार्टर का मतलब होता है बाँट, टिट जिसको बोलते हैं। चारों टिट में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो केस आपको मिलेगा सिंगल टिट मेस्टाइटिस मिलेगा एक क्वार्टर में, या उससे ज़्यादा होगा तो 2 क्वार्टर में ही ज़्यादातर मेस्टाइटिस मिलता है देखने को। उतने में पशुपालक बुला लेते हैं। तो डायग्नोसिस आपको किस तरह करना है, ये सबसे पहले तो अडर को ज़रूर जांच करें। उसका टेम्परेचर पशु को भी लें, क्योंकि टेम्परेचर लेने से ये पता चलता है। क्योंकि जब बैक्टीरियल जी रहता है तो उसमें टेम्परेचर हाई लेवल पर रहता है, लेकिन अगर पशुपालक आपसे लेट से बुला रहा है तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और ये जो पशुपालक आप देख रहे हैं, ये लोग ऑलराउंडर हैं, ये अपने इलाज करते हैं। बाद में आपको बुलाएंगे कि ताकि सही होने वाला है तो इलाज करें, नहीं तो छोड़ दें। तो यहाँ के जो पशुपालक हैं थोड़ा एक्टिव मोड में रहते हैं। इन लोग तो पशु को सारे एंटीबायोटिक ठोक देते हैं बिना डायग्नोसिस किए हुए। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ और हर बार बोलता हूँ और हर बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तब तक भैंसों की डॉक्टरी आप सही नहीं कर सकते। भैंसों की डॉक्टरी के लिए आपको डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तब आपका पशु जो है सही होगा। और ये जो मेस्टाइटिस जो आप देख रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है। माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस ये अभी दिख रहा है, 2 से 3 घंटे के बाद ये कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में बदल जाएगा। यही डायग्नोसिस का सबसे बड़ा जो है बारीकियां होता है कि आपको कितने घंटे के बाद दूध में परिवर्तन होता है। नॉर्मल मेस्टाइटिस में आपका जो है दूध सही आता है। आपको दूध निकाल करके चेक करना है, थन का स्पर्श करके छू करके देखना है कि थन का हार्डनेस क्या है। जब तक आप दूध निकाल करके नहीं चेक करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा मेस्टाइटिस है। आपको सभी मेस्टाइटिस के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस करते समय ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ये प्रोटोजुअल मेस्टाइटिस तो नहीं है, माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस तो नहीं है, कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस तो नहीं है, फंगल मेस्टाइटिस तो नहीं है, बैक्टीरियल मेस्टाइटिस तो नहीं है, एडेमेटस मेस्टाइटिस तो नहीं है। ये सारे मेस्टाइटिस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही से इलाज कर सकते हैं। और नहीं तो उतने तो हमारे पशुपालक ही इलाज कर लेते हैं। ये जो आप पशु वीडियो में देख रहे हैं, इसे एंटीबायोटिक वगैरह लग चुके हैं, जब ठीक नहीं हुआ तभी यहाँ इलाज किया जा रहा है। और ये हार्ड फाइब्रोसिस है, पूरे तरह से निक्रेटिव होते जा रहा है। और ये सब जो थनैला जी होता है ये कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में बदलते जा रहा है।
जो पशुओं में यही सबसे बड़ी डायग्नोसिस का कन्फ्यूजन होता है। जो दिखता है वो रहता नहीं है, जो रहता है वो दिखता नहीं है। यही सबसे बड़ी डायग्नोसिस है। अगर उसकी आप बारीकियां नहीं जानते हैं तो पशु की डायग्नोसिस में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी सही डायग्नोसिस होगा। ये जो आप पशु जो देख रहे हैं, इसका जब मैं दूध निकाला तो उसमें देख रहे हैं कि दूध के साथ छिछरी आ रहा है। कोई भी अगर अचानक देखेगा तो कहेगा ये माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है, इसको माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस का इलाज करेगा। लेकिन ये 3 से 4 घंटे होते होते ये कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में बदल जाएगा। लेकिन आपको यहीं से डायग्नोसिस करना है कि कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस है कि माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है, क्योंकि 4 घंटे के बाद फिर आपको दोबारा पशुपालक नहीं बुलाएगा, वो दूसरे को बुला लेगा अगर आपसे ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस है कि बैक्टीरियल मेस्टाइटिस है। कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस बहुत ही खतरनाक होता है। उसका जो बैक्टीरिया होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो अडर से काफ़ी टॉक्सी रिलीज करता है, और टॉक्सी इतना अधिक जहर निकलता है उससे कि वो जब ब्लड में चला जाता है तो पशु चारा भी खाना बंद कर देता है और धीरे धीरे डनलेस हो जाता है। और कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस ही एक ऐसा मेस्टाइटिस है जिसमें पशु मरता है। या फिर एक प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस होता है जिसमें भी पशु मरता है। ये आपको डायग्नोसिस करना है कि प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस है कि कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस आपका सही है तो रिजल्ट आएगा, अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप केवल दवा लगाएंगे और ये 3 से 4 दिन होते होते बांट पूरे तरह से वो ख़त्म हो जाता है, और उस क्वार्टर ही पूरे तरह से ख़त्म हो जाता है और आर्डर में जो होता है निक्रेटिव मेस्टाइटिस की ओर बढ़ जाता है। कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में तो पशु चारा खाता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होता भी है, और नहीं तो ज़्यादातर पशु की मृत्यु हो जाती है कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस में। क्योंकि कभी कभी होता है जैसे ही इम्यूनिटी पावर डाउन हुआ तो प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस की ओर चला जाता है, और यही कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम लोग यही डायग्नोसिस करते हैं कि बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल में ही हम लोग चारों तरफ से बैक्टीरिया को घेरने के में लगे हुए रहते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि पशु की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और पशु मृत्यु की कगार पर पहुंच जाती है कि जब कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस के टॉक्सिन जब ब्लड में फैलता है तो वो पशु चारा खाना बंद कर देता है और 7 से 8 दिन होते होते पशु की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार और हर वीडियो में यही चीज़ बोलते रहता हूँ कि डायग्नोसिस पशु की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर है, दवा उसके बाद है। लेकिन लोग दवा से इलाज करते हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पशुपालक हैं वो दवा से इलाज करते हैं, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आप पशु को यहाँ से भी बचा कर ले जा सकते हैं। इस पशु का टेम्परेचर नहीं है अभी, और पशु चारा भी खाना बंद कर दिया है। दूध पशुपालक ने बताया कि ये 14 लीटर दूध करने वाली गाय 1 लीटर दूध की है शुगर, पशु चारा भी नहीं खा रहा है। इसका मैंने डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस में ये दिखने में तो माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस लगा, लेकिन इसका इलाज मैंने कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस का किया और ये पशु पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए और इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें, ताकि इस तरह के बीमारी का सही इलाज करके पशु को बचाया जा सके। इस पशु को इस प्रकार इलाज किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड के साथ इसमें पोटेशियम आयोडाइड दिया गया, इसमें एमसेप्ट दिया गया, फ्लुक्सीमाइन दिया गया और वाइटामेच दिया गया। साथ ही साथ इसमें इंटरनल मेमोरी भी चढ़ाया गया, जो आप वीडियो में
देख रहे हैं मेरे द्वारा चढ़ाया जा रहा है। और ये पशु देखिए पूरी तरह से ठीक हुआ और पशुपालक के द्वारा दूध निकाला जा रहा है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे और इस तरह का वीडियो आपको नया नया मिलते रहे। और ये देखिए दूध पशुपालक के द्वारा निकाला जा रहा है। धन्यवाद।